लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 10। एक दिन नगर के सभी बालक इकट्ठे होकर नगर के बाहर पठार पर खेल रहे थे। किसी ने राजसभा का खेल खेलने की कल्पना निकाली थी। सचमुच बालक प्रतिसृष्टि निर्माण करने वाले ऋषि ही नहीं होते हैं क्या? उस दिन सबने राजसभा का दृश्य उपस्थित कर रखा था। जो हट्टे कट्टे थे उन्होंने सभा के कोषपाल, अश्वपाल, सेनापति, अमात्य, सचिव आदि सामान्य पदों पर अपना अधिकार कर रखा था। सभा की जानकारी उन्होंने कहां से प्राप्त कर ली थी, यह बड़े आश्चर्य की बात थी। बीच में एक गड़ा हुआ पाषाण खड़ा था। उसे उन्होंने राज सिंहासन बना लिया था। शोण उनमें सेनापति बना हुआ था। मैं उसको बुलाने जा रहा था क्योंकि उसी समय पिताजी हस्तिनापुर से गांव आए थे और आते ही उन्होंने मुझको एक बड़ी ही आनंददायक बात बताई। वापस जाते समय वे मुझको अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने वाले थे। उन्होंने मुझको बताया कि वहां द्रोण नामक अत्यंत युद्ध कुशल और विद्वान गुरुदेव हैं। पिताजी मुझको भी युद्ध विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी देखरेख में रखना चाहते थे। उस समाचार को सुनते ही मुझको एकदम शोण की याद आ गई, लेकिन वह पर्णकुटी में नहीं था। मैंने निश्चय किया कि उसको समझा बुझाकर यह समाचार बताऊंगा, क्योंकि भय था कि उस समाचार को सुनकर कहीं वह भी हस्तिनापुर चलने के लिए माताजी और पिताजी से हठ न कर बैठे। उसको समझाना हम सब के लिए टेढ़ी खीर थी। मैं जैसे ही पठार पर आया, सब बालकों ने एकदम जोर से कोलाहल मचाया। वसु को बुलाओ, वसु को बुलाओ। शोण ने आनंद से हाथ उठाकर मुझको जोर से पुकारा। वसु भैया, जल्दी आ। मैं झटपट उसके पास गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सब मुझको घेर कर खड़े हो गए। सब के सब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, इसलिए मैं तत्क्षण यह समझ ही नहीं पाया कि वे कह क्या रहे हैं। राजा, वसु, कुंडल, सेनापति, कुंडल, राजा, वसु, सेनापति आदि विचित्र शब्द गूंजते हुए कानों से टकराने लगे। दोनों हाथ उठाकर अंत में मैं ही जोर से चिल्लाया, पहले सब चुप तो हो जाओ। उसके बाद शीघ्र ही सब शांत हो गए। हम सबने राजसभा तैयार की है, केवल योग्य राजा ही हमको नहीं मिल रहा था। तेरे कुंडलों के कारण हमने तुझी को राजा बनाने का निश्चय किया है। सबकी ओर से ब्रह्मादत्त बोला। सबने एक साथ चिल्लाकर उसका समर्थन किया। अरे लेकिन मैं तो शोण को बुलाने के लिए आया हूं, मैं बोला। उहूं, शोण नहीं, सेनापति। और सेनापति को बुलाने के लिए महाराज नहीं जाया करते हैं। हम जैसे सेवकों को आज्ञा दी जाती है, नटखट बाहुकेतु धूर्तता से बोला। और आप हैं सेनापति, आपको महाराज को इस प्रकार नाम लेकर बुलाना उचित है क्या? कह रहे थे, अरे वसु इधर आ। सेनापति ही अनुशासन भंग करने लगेंगे तो फिर भला सेना क्या करेगी? अमात्य बने हुए ब्रह्मादत्त ने शोण को चेतावनी दी। मैं टाल मटोल कर ही रहा था कि उन्होंने मेरी बांह पकड़कर मुझको एकदम उस काले पत्थर के सिंहासन पर जाकर बैठा दिया। अत्यंत आदर से झुकता हुआ ब्रह्मादत्त बोला, चंपा नगराधिपति वसुसेन महाराज की। सबने अत्यंत आनंद से उसके प्रत्युत्तर में कहा, जय हो, जय हो। सब नीचे बैठ गए। अब मेरा छुटकारा होना असंभव था, इसलिए मैं भी राजा की शान से बोला, अमात्य, सभा का कामकाज सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हमारी बातें हो ही रही थीं कि पास में चरते हुए जानवरों में से एक विशाल काय वृषभ जय जयकार की चिल्लाहट से बिदक गया। अपनी झब्बेदार पूंछ एकदम ऊंची खड़ी कर ली। आवाज जिस ओर से आ रही थी उस ओर कान लगाए फुफकारते हुए नथुने फुलाए
और सींगों को आगे किए हुए वह कान उठाकर सीधा उस ओर दौड़ने लगा जिस ओर हम सब बैठे हुए थे। ब्रह्मादत्त ने उसका वह भयंकर रूप देखा और जान बचाकर जिधर अवसर मिला उधर भागता हुआ वह हाथ ऊंचा कर चिल्लाया, सेनापति महाराज, भागिए भागिए, राज्य पर संकट। वर्षा का पानी धरती पर पड़ते ही जैसे क्षण भर में ही सब ओर फैल जाता है, वैसे ही सब के सब क्षण भर में ही 9-11 हो गए। शोण मेरे पास आकर भाग जाने के लिए मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैं झटपट उसी पाषाण पर तन कर खड़ा हो गया। शोण को ऊपर चढ़ाकर उसको अपने पीछे खड़ा कर लिया। झंझावात की तरह वह वृषभ हमारी ओर आने लगा। उसकी आंखें आग उगल रही थी। सामने जो कोई वस्तु दिखाई दे उसी को ठोकर मारकर उसकी धज्जी उड़ाने के लिए उसके मस्तक की नस नस शायद व्याकुल हो उठी थी। उसके मुख से निरंतर लार टपक रही थी। यदा कदा वह किरणों में चमक उठती थी। पाषाण के सम्मुख आते ही वह क्षण भर रुका। अगले पैरों के खुरों से उसने खर खर मिट्टी खोदी और सींग गड़ाकर वह सूची बाण की तरह एकदम उछला। मैंने क्षण भर आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव अपने रथ के असंख्य घोड़ों को केवल अपने 2 हाथों से ही सरलता से संभाल रहे थे। कुछ समझ में आए इसके पहले ही मैंने शोण को पीछे धकेल दिया और दूसरे ही क्षण मेरे हाथों की दृढ़ पकड़ वृषभ के सींगों के चारों ओर कस गई। शोण ने भैया कहकर जो चित्कार किया वह मुझको अस्पष्ट सा सुनाई दिया। इसके बाद क्या हुआ यह मुझको अच्छी तरह याद नहीं रहा, लेकिन मुझको उठाकर फेंकने के लिए उस जानवर ने जैसे जैसे जोरदार झटके मारे थे वैसे ही वैसे मेरे दोनों हाथ उसकी सींगों के चारों ओर कसकर लिपटते गए थे। मुझको ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर रथ चक्र की तप्त लोह हाल की तरह प्रखर हो गया है। इसके बाद वसु कौन था, कहाँ था, इसका कुछ भी पता मुझको नहीं चला। जिस समय मेरी आंख खुली मैं उसी पठार पर था, लेकिन मेरा सिर मां की गोद में था। समीप ही पिताजी भी खड़े थे। उन्होंने हाथ में उस वृषभ की नाथ पकड़ रखी थी। थोड़ी देर पहले आंखें लाल किए उछलने वाला वृषभ अब थक कर हांफता हुआ खड़ा था। उसके मुंह से शायद झाग निकल रहा था। मेरे सिर के पास शोण खड़ा था। वह टकटकी बांध कर मेरी ओर देखने लगा। मुझको आंखें खोलते देखकर उसके मुख पर हंसी की एक लहर सी चमक गई। मैंने इधर उधर देखा। थोड़ी देर पहले खेल करने वाले ब्रह्मादत्त, वीरबाहु और उसके साथी फिर आसपास इकट्ठे हो गए थे। मुझको एक राजसभा की याद आई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि क्षण भर पहले मेरे शरीर में जैसे कोई अद्भुत तप्त शक्ति उतर आई हो। क्षण भर में ही वह शक्ति न जाने कहाँ चली गई थी। मैं बहुत ही थका थका सा अनुभव कर रहा था, लेकिन मेरे शरीर में कहीं भी पीड़ा नहीं हो रही थी। मैं झटपट उठकर बैठ गया। कहीं न कहीं मुझको चोट आ गई होगी, यह सोचकर मैंने अपने शरीर की ओर देखा। देह पर कहीं भी जरा सी खरोंच तक नहीं थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। पिताजी के पास जाकर उनके हाथ से नाथ अपने हाथ में ले ली। उस हांफते हुए वृषभ की पीठ पर कसकर थाप मारी। उसकी त्वचा भय से क्षण भर को सिहर उठी। अपनी पूंछ अंदर की ओर करता हुआ वह तत्क्षण मुझसे दूर हट गया। पास ही उस वृषभ का गोपाल खड़ा था। मैंने उस वृषभ की नाथ उसके हाथ में दे दी। वह गोपाल आंखें फाड़कर मेरी ओर देखता हुआ अपना वृषभ लेकर चला गया। राजसभा भी समाप्त हो गई।